आज बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और बुधनी से वीडियो लाकर पब्लिक को डोमेन में लेके आए। मुझे दुख होता है इस बात का कि किसानों को जो सहूलियत और सहायता इस रबी और खरीफ की फसल में सरकार को खाद के रूप में करनी थी, वो कर नहीं पाई। दर दर भटक रहे थे किसान, दर दर भटक रहे हैं किसान। बीजेपी के लोग ब्लैक में खाद बेचते हैं 1200, 1300 का, 1700 और 2000 तक। और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर उनके कई नेताओं का पब्लिक डोमेन में वीडियो भी आया है और परिस्थिति भी आई, वो चाहे मऊ हो चाहे सेंधवा हो। बुधनी में वो कह रहे हैं खाद की किल्लत है, तो लोगों का पिछली बार 1,08,000 से जीती थी बीजेपी। अगर खाद सही होगा तो 1,09,000 से जीतनी चाहिए। अगर लोग बुधनी में बीजेपी के खिलाफ तो लाजी के किसान के हित की बात, अधिकार की बात, उनके वादे पूरे करने की बात और खाद की किल्लत का असर बुधनी में अद्भुत अकल्पनीय है। वीडी शर्मा जी एक सवाल का जवाब दें कि मध्य प्रदेश में रबी और खरीफ की फसल में कितना डीएपी का आकलन किया गया कि आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी यूरिया को लेकर आकलन किया था कि इतनी आवश्यकता है और कितनी डिमांड की केंद्र सरकार से। ये दोनों बातें जरा पब्लिक डोमेन में, और उसके बदले आया कितना। अगर कम आया खाद, केवल 20, 30, 35% खाद ही आ पाया मांग के अनुसार, और मांग ही कम की गई थी, किल्लत क्यों नहीं होगी? ये मैं सोचता हूँ आपको इसके मद में मत मस्त मत हो। लोगों की, किसानों की आंखों में मिर्ची मत झोंको। खाद की किल्लत है और उसके लिए किसान त्राई त्राई कर रहा है, और इसके लिए दोषी और अपराधी है तो बीजेपी की सरकार। आप पूछो सर। झारखंड में बोले नहीं, बिल्कुल सही बात है। देश की एकता और अखंडता की बात तो भारत का संविधान भी करता है, पर 10 साल 15 साल के शासनकाल के बाद बीजेपी एक और नेक की बात करती है, और भाषण हमेशा कैसे हम नफरत और घृणा और बंटवारा की बात करें वैसा करती है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी सामने से अब इस तरह की बातें नहीं करती, पीछे के रास्ते से करती है। संविधान को भी तोड़ने की बात, कमजोर करने की बात सामने से नहीं करती, पीछे से करती है। तो नरेंद्र मोदी जी, देश के संविधान की मूल भावना ही देश की एकता और अखंडता है। भारत का भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा भी नरेंद्र मोदी जी को लगाना चाहिए। इस देश की नीड है। ये भारत का प्राचीन इतिहास, सभ्यता, जो हिंदू धर्म की मुख्य विचार है, वसुधैव कुटुंब का, जो विश्व की शांति का, विश्व के कल्याण का, उसका भी तो जिक्र करे वो, ये अच्छा लगेगा। सज्जन सिंह वर्मा साहब ने, और उन्होंने कहा कि खरीदते हैं उमंग सिंगार 50 करोड़ रुपए का ऑफर था। 50 करोड़ का ऑफर कह रहे हैं किसने ऑफर किया था, स्पष्ट नाम बताएं। ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कई ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों को खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना उनके नेचर का हिस्सा, नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे वीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। वीडी शर्मा जी अपनी पार्टी का हिसाब ये दे कि आपने इतने विधायकों की दल बदल कराई, एक विधायकों को, वो निर्मला सप्रे, वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लेवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं
विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया, हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। विधानसभा अध्यक्ष 700 में से 500 कॉलेज अमान्य ही हैं और सिर्फ 200 कॉलेज हैं जो संचालन के योग्य हैं। तो ये मैसेज क्या है? सीबीआई ने लंबी करप्शन की एक फेरिस्ट के बाद ये निर्णय लिया कि 200 ही कॉलेज नर्सिंग के लिए नॉमिनेशन फिलफुल करते हैं। इसका मतलब जो हम आरोप लगा रहे थे कि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्लियर हो गया। जिस मंत्री ने उनको क्लीन चिट दी थी, जिस मंत्री के कार्यकाल में क्लीन चिट हुई, जिस अधिकारियों ने रिश्वत में लेन देन किया, कहाँ से उनके फ़ोन ट्रेस, फ़ोन के कॉल की डिटेलिंग सार्वजनिक करनी चाहिए सीबीआई को कि किन लोगों ने कहा था एलिजिबल है ये कॉलेज, वो दोषी है, अपराधी है। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सीबीआई ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि जो सरकार की व्यवस्था थी वो अपराधीकरण के भेंट चढ़ चुकी थी। तो जिन जिन लोगों ने अपराध किया, जो जो इसमें पूरी साइकिल में थे, मंत्री से लेकर संतरी तक, सब पर पनिशमेंट होना चाहिए और इस्तीफे लेना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र